अयोध्या में चोरी कोई नई बात नहीं है। ये तो जब से वहाँ शुरुआत हुई है तब से हो रही है। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जिन्होंने उनको नियुक्त किया, और कौन। दोस्तों, कुछ दिन पहले राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठे, सियासत गरमाई, विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था। और इन सब के बीच अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर क्या क्या कहा, किन किन आरोपों पर सुनवाई हुई और आगे क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, राम मंदिर में कथित गड़बड़ी और दान के मैनेजमेंट को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फिलहाल तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत ही नहीं है। दरअसल याचिकाकर्ता मोहित अशोक ने अदालत से मांग की थी कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान के इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच कराई जाए, साथ ही सीएजी से अपडेट करने की भी मांग की थी। लेकिन अवकाश पीठ ने इस मामले में आउट ऑफ टर्न सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले से ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और इस मामले में तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं बनती। इतना ही नहीं, बेंच ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले का पहले से ही संज्ञान ले चुकी है। यानी जिस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से सियासी बयानबाजी तेज है, उस पर अदालत ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। इधर आपको याद ही होगा कि राम मंदिर में कथित गबन और अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद योगी सरकार ने भी एसआईटी का गठन किया था। इस टीम की अध्यक्षता लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। टीम में पुलिस और अलग अलग विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जांच टीम मंदिर प्रबंधन और कर्मचारियों से बातचीत कर चुकी है और परिसर का निरीक्षण भी किया जा चुका है। रिपोर्ट लगभग तैयार है और जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि उन्हें इस एसआईटी जांच पर विश्वास ही नहीं है। जब राम मंदिर के बाहर खड़े होने वाले सिक्योरिटी गार्ड से लेकर अंदर ट्रस्ट के मेंबर्स तक सब आपके बनाए हुए हैं, सब आपके चुने हुए हैं, तो फिर इस पूरी जांच पर कैसे विश्वास कर लिया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में सीसीटीवी के फुटेज गायब है, बीजेपी को धर्म से ज्यादा धन से प्यार है। सुनिए। जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं, आप ही लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि अधिकारी बताइए हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूजनीय शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले पर घेरा है। मुजफ्फरनगर में उनकी एक यात्रा थी। इस दौरान शंकराचार्य से जब राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अयोध्या में चोरी कोई नई बात नहीं है, ये राम मंदिर बनने के साथ साथ होती रही है। शंकराचार्य बोले कि चंपत राय ने कहा था कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। इसका मतलब है कि उनके लिए ऐसी घटनाएं आम या रूटीन बात है। अयोध्या में चोरी कोई नई बात नहीं है। ये तो जब से वहाँ शुरुआत हुई है तब से हो रही है। और आप याद करिए, जब ये घटना प्रकाश में आई थी तो चंपत राय जी, जो कि सर्वे सर्वा है वहाँ पर, उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई है। इसका मतलब ये सब उनके लिए रूटीन था। अब इस बीच दोस्तों, हाईकोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। अब ये अगली सुनवाई कब होगी, सुनवाई होगी नहीं होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल
विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा करेगी या नहीं, एसआईटी जांच पर विश्वास करेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।